हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए डीएम की एनर्जी लेकर। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जीज क्या हैं इस वक्त और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करेगी उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। सोमवार के दिन जो रीडिंग आती है नाइट में, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए डेडिकेटेड होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये तो नहीं पता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, बट इतना ज़रूर लगता है कि आपका बॉन्ड अनब्रेकेबल है, आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों को ऐसा लगता है कि एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में, तो भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। और इस जर्नी के बारे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डीएम की एनर्जी बताएं जल्स। डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी टू मोर कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्परर, अगर मैं डीएम की एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर देखिए डीएम की एनर्जी, क्योंकि सबके डीएम एक ही स्टेज पर नहीं है। कई लोगों के डीएम बहुत ही अवेकन सोल है इस टाइम, कुछ लोगों के डीएम अभी इस जर्नी से वाकिफ़ ही नहीं है। मे बी उन्हें पता ही ना हो कि इस जर्नी में है और इस जर्नी में क्या एनर्जीज़ है। अभी वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे होंगे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे वैसा क्यों लग रहा है। कुछ लोगों की डीएम अभी तक कार्मिक एनर्जीज़ में स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, अपनी कार्मिक साइकिल्स को अभी तक हील नहीं कर पाए हैं, क्लियर आउट नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस दिख रही हैं मुझे, तो स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ एनर्जी। आप जिस स्टेज पर हैं उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी को लीजिएगा। सबसे पहले वो स्टेज है जहाँ पर अभी आपके डीएम डिस्टॉर्टेड है। अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, आपको कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। थर्ड पार्टी वुड बी हिज और हर करियर। डीएम एनर्जी में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो डीएम का मतलब ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मेल ही होंगे। तो इस टाइम अगर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो उनके लिए उनका करियर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। उनके लाइफ में आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दुनिया की हर चीज़ होगी। आपको हमेशा ऐसे फील कराएंगे कि आप इनकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना जो इनको अपनी तरफ खींचती है। तो ये आपसे भागने का प्रयास करते हैं जब ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं। लेकिन डीएम एनर्जी की एक ख़ास बात होती है, चाहे आप किसी भी स्टेज पर रहें, ये आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते और ये हमेशा आपको लेकर ओवर पॉजिटिव रहते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हैं। आपको अपने आप से दूर भी करेंगे और आपको प्रोटेक्ट भी करने का प्रयास करेंगे। ये डीएम की खास बात होती है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आपको अभी डाउट है, अभी आपको श्योर नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि आपका डीएम ओवर पॉजिटिव है, आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है। अगर सेपरेशन भी हो जाता है तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर ये आपसे बात नहीं भी कर रहा तो ये भी अश्योर करता है कि आप किसी और से बात ना करो। तो अगर इतना पॉजिटिवनेस है, इतना प्रोटेक्टिव है आपका डीएम, तो समझ जाना कि ये एनर्जी आपके लिए है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे डीएम तो 2-2, 3-3 साल बात नहीं करते। देखिए ऐसी एनर्जी तो डीएम की होती नहीं है। जहाँ तक मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके डीएम अगर किसी बहुत बड़े मजबूरी में है तो अलग बात है, बट फिर भी इंसान बात तो कर ही सकता है।
बट ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको प्रेफरेंस नहीं दे रहे, वो आपसे जो मैग्नेटिक पुल आपको फील होता है वो उनको फील नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये अश्योर करने की ज़रूरत है कि कहीं आप किसी कार्मिक पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम मानकर तो नहीं आगे बढ़ रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में अगर आपके डीएम हैं तो इस वक्त वो भले थर्ड पार्टी में हो या भले वो अदर सिचुएशंस को प्रेफरेंस दे रहे हों, बट आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, आपकी सारी जानकारी रखते हैं, A to Z सारी जानकारी आपकी रखते हैं, बट आपको शो नहीं करते हैं, आपको बताते नहीं है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, थोड़ा सा ईगो है उनके अंदर, थोड़ा सा एक ये वाला अहम है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा मन करेगा तो बात करूँगा या करूँगी, मन नहीं करेगा तो ये मतलब बिल्कुल ही इग्नोर मार दें, ब्लॉक कर दें, नो कॉन्टैक्ट में डाल दें। आपकी एनर्जी शुरू में इनको अट्रैक्ट भी करती है और ये इतना ज़्यादा अट्रैक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो ये उल्टे तरफ भागते हैं। तो ये एक एनर्जी आपको फील हो रही होगी कि ये आते हैं और फिर दुगनी स्पीड से चले जाते हैं। इसके ऊपर जो स्टेज आती है वहाँ पर डिस्टॉर्टेड रहते हैं, लेकिन डिस्टॉर्टेड रहते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ इनके साथ होना शुरू हो जाती है जिससे ना ये तो इनके सोल को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो है एक हम दोनों के बीच में। जैसे कि इनको पास्ट लाइफ विजन्स आने लगते हैं, कई बार ऐसे ऐसे विजन्स आते हैं जो इस बर्थ से रिलेटेड ही नहीं है। आप दिखोगे, ये दिखेंगे, कोई पुरानी लोकेशन दिखेगी, कोई पुराना घर दिखेगा, कोई पुराने रिश्तेदार दिखेंगे जो मे भी इस बर्थ में हो ही ना, या तो हो भी तो उनकी शक्लें अलग हों। ऐसी ऐसी सिचुएशंस इनको दिखेगी कि इनको उठने के बाद एक बार तो इंसान ज़रूर सोचेगा कि आखिर ये क्या था, मैंने इसको हमेशा अपने सपने में क्यों देखा। कई बार ये बहुत स्पिरिचुअल प्लेसेस पे दिखना, कई बार अदर रेल्म्स के स्वप्न आना, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इस जर्नी की खास बात यह है कि सेम एनर्जी दोनों को फील होती है। ऐसा नहीं कि आप कोई और पास्ट लाइफ देख रहे हैं, वो कोई और पास्ट लाइफ देख रहे हैं, आप दोनों का विजन सेम होता है मोस्ट प्रोबेबली। कई बार ऐसा भी होता है कि फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सेम होते हैं, जैसे सेम प्लेस पे मोल्स होना, सेम प्लेस पर बर्थ मार्क होना, तो और वो भी एक जगह नहीं, दो दो तीन तीन जगह सेम प्लेस पर होना। तो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा साइन हो जाता है, जिससे कि अगर आपके सामने कोई वीडियो आ गई और आपने इनके कान में ये बात डाल दी है कि हम किसी कनेक्शन में हैं, तब तो ये और ज़्यादा डीपली उसको रिसर्च करना शुरू कर देते। बट ये किसी से बोलेंगे नहीं, किसी से बताएंगे नहीं। बट डिस्टॉर्टेड एनर्जी में सेकंड स्टेज जो होती है, इसमें ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहेंगे। रनर चेज़र वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, कभी ये आपको चेज़ करेंगे, आप रन करेंगे। पोलैरिटी स्विच बहुत ज़्यादा होती है, कभी ये भागेंगे, आप रन करोगे, आप चेज़ करोगे, इस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं। तो कई लोग तो उस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। और लास्ट में है यहाँ पर जिनका रनर चेज़र तो एंड हो गया है, बट अभी तक परमानेंट यूनियन नहीं हुआ है। आप में से कई तो ऐसे भी हैं जिनका रनर चेज़र बंद हो गया है, बट अभी तक उनकी लाइफ से कार्मिक रिलीज़ नहीं हुए। और क्योंकि कार्मिक रिलीज़ नहीं हुए हैं, दे आर वेरी मच स्टक इन दैट रिलेशनशिप, जो भी कार्मिक साइकिल है। और ये जल्द से जल्द उस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इस जर्नी में बहुत सारे रूल्स भी ब्रेक होते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी ब्रेक होती हैं जो रोक रही हैं आगे बढ़ने से, जो रोक रही हैं कंप्लीशन से। सो कहीं ना कहीं कर्मा एनर्जी है। कर्मा एनर्जी के साथ साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, हर्मिट है, जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं वहाँ से बाहर निकलेंगे, कार्मिक जो भी एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ होंगी और बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन होगा। ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर दिख रही हैं। सॉलिड कमिटमेंट आप में से काफ़ी लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव हो सकती है। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक कि जो भी एनर्जी आपसे रेजोनेट की है इनमें से एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ आपके पर्सन। इमीडिएटली डिवाइन मैस्कुलाइन का एक्शन क्या होगा डिवाइन फेमिनाइन की तरफ।
6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव 666, वी हैव 786 786, 666 666 786। यहाँ पर वाइब्रेशंस आर वेरी पॉजिटिव। सबसे पहले तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आने वाली है। 6 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के यूनियंस भी होने वाले हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस नज़र आ रही हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो भी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। नो कांटेक्ट में होंगे तो इनका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ओपन होता नज़र आ रहा है। इस टाइम पीरियड में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपकी तरफ रोमांटिक जेस्चर कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। इवन ये आपसे मिलने की चाहत रख सकते हैं कि मुझे आपसे मिलना है। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके डीएम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि जो आप होप खो दिए थे कि शायद अब इस रिलेशनशिप में कोई होप नहीं है, हम दोस्त भर ही रह लें, यही बहुत है लाइफ टाइम। तो वहाँ पर भी एक होप यहाँ पर आपको जगाई जाएगी आपके अंदर कि नहीं, अभी भी थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत जल्द ये उन कार्मिक सिचुएशन से मूव करके आपके साथ आगे बढ़ेंगे सक्सेसफुली। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। 666 की वाइब्रेशन है, शुक्र की एनर्जी है। बहुत ही रोमांटिक रहने वाले हैं आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे, कुछ लोगों के लिए 6 दिन के अंदर। सो टाइमलेस रीडिंग है, क्लेम करें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।